संगमम छलभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विदाय हि तदो दयते विवेकः। कहा जाता है एक जन्म नहीं बल्कि अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तब इस जीव को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में रुचि होती है। अन्यथा तो धर्म के कितने कार्य होते हैं, है ना। जीव जाता है, घंटे 2 घंटे बैठता है अपने घर, ऐसे सुंदर कार्य, ऐसे सुंदर अनुष्ठान बिना हरि की, बिना गोविंद की कृपा की तो हो ही नहीं सकती। और देखेंगे ऐसे समय व्यक्ति के जीवन में बार बार नहीं आते, तो ऐसे समय का क्या करना चाहिए? तो संत कहते बोले ऐसे समय का व्यक्ति को सदुपयोग करना चाहिए। और कथा आरंभ करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि जब भी आप श्रीमद् भागवत की कथा सुने या अन्य कथाएं सुने तो उस कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से ना सुने, मनोरंजन के भाव से ना सुने। कुछ लोग होते हैं सोचते हैं थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, थोड़ा समय व्यतीत हो जाएगा, है ना। लेकिन कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस भाव से कथा सुनने आता है वो कहीं ना कहीं पाप का भागीदार बनता है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति अपराध कर रहा है। तो कथा मनोरंजन के भाव से बिल्कुल ना सुने। आप आनंद से सुन सकते हैं लेकिन मनोरंजन से नहीं, है ना। अब भागवत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? भागवत शब्द में कितने अक्षर होते हैं बताइए? कितने होते हैं? 4। भा, गा, बा और ता। इसका अर्थ क्या है? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। जो हमारे और आपके जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग प्रकट कर दे उसी का नाम है भागवत। भागवत किसे कहते हैं? तो कहा भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। भागवत किसे कहते हैं? तो कहा भाष्यते सर्ववेदेषु। भागवत में चारों वेदों का सार निहित है। 4 वेद है हमारे, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है कि नहीं? और चारों वेदों का सार भागवत में समाहित है। तो कहा भाष्यते सर्ववेदेषु। भागवत की कथा, भागवत की कथा में चारों वेदों का सार है। नारद जी जैसे जो ऋषि मुनि संत हैं
वो भी भागवत जी का गुणगान करते हैं। तीनों लोकों में